सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। एकादशी का व्रत सब व्रतों के अंदर बहुत महान और पुण्यदायी व्रत होता है। इसके करने से, कथा को सुनने से बहुत लाभ मिलता है, अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। और जब ये एकादशी का हम उद्यापन करते हैं तो 24/11 जो भी हमारे 12 महीने की 11 और 2/11 हमारी पुरुषोत्तम मास की, ये सभी का अध्याय पढ़ने से अधिक फल प्राप्त होता है। तो आज हम इसी तरह 24/11 एक साथ लेकर के आए हैं। इसकी कथा सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले ये एकादशी उत्पत्ति एकादशी से शुरुआत इसकी होती है। तो उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक को करना। इसकी कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी जाती है? देवताओं को कैसे ये एकादशी प्रिय हुई है? श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शक्ति और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए और वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता है। कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। श्री भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव जी की ये बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति हैं, आप ही मति हैं, और आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी आप रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह अभी भी अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे को इंद्र को स्वर्ग से के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सबको दूसरे की ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाएं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे। उसकी ये ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गई।
वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडु नंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा जो 12 योजन लंबी थी। पांडु नंदन उस गुफा में एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, उसने भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती सौभाग्यशालिनी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुनि ने उस कन्या को देख कन्या ने युद्ध का विचार कर दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें देऊंगा, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न है तो मैं आपकी कृपा से तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कर दीजिएगा। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रत एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का कभी भेद नहीं करना चाहिए। ये भगवान के मुख के वचन है। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित ध्रुव त्रयोदशी हो तो व्यक्ति त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। ये भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर भी इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन और रात में एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास रखना चाहिए। यदि विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के मातम का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस मातम का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। यह उत्पत्ति एकादशी का महात्म बताया गया है। और अब आते हैं हम मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसकी क्या विधि है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, ये सब यथार्थ रूप से हमें बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूँ। जिसके स्वर्ण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है उसका नाम मोक्षदा एकादशी होता है। जो सब पापों का अपहरण करने वाली राजन, उस दिन यतन पूर्वक तुलसी की मंजरी, धूप, दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए।
पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हैं, वे एकादशी के व्रत करने से उसका पुण्य दान अपने पितरों को करें तो पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखानस नामक राजा रहते थे। अब वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उसने उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मण से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। ये बारंबार रोते हुए मुझसे ये कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की मुझे कृपा करो। मुझ बलवान साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य की भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज वेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। बताइए, किस पुण्य के करने से, किस प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा हो जाएगा। आप मुझे शीघ्र बताने की कृपा करें। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले। मुनि ध्यानस्थ होकर उस राजा से बोले कि महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य अपने पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वेखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, ये कहकर स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। ये माघ मास की दोनों एकादशी का वर्णन था। और अब सफला एकादशी की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये हमें बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से हो जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेल, विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सफला एकादशी
को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी कभी नहीं मिलती है। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा को सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। पर स्त्रीगामियों और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचर परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसे पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुब्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुब्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुब्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुब्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आयो न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सो रहा था। सूर्योदय होने पर उसके होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुब्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने से उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुब्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्योदय अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाओ। यों कहकर लुब्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायासी उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषण से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मनोज्ञ नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुब्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। संसार में ये मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। ये सफला एकादशी का महात्म था। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण। पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण भगवान कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म हमें बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने से क्या विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि विष्णु का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नीम, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर, विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने में भी नहीं मिलता। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं सिद्धियां के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को सोखाच्छवास में गर्म करके पीते थे।
राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा। ये सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो वह गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी भी इस बात को पता न था। मृग पक्षियों से सेवित वहाँ पर उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में यही कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उस आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा को दाहिन नेत्र और हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हुए और पृथक पृथक उसकी सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे जो राजा के होश जोड़कर राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपा करके मुझे ये सब बात बता दीजिए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न है तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के आशीर्वाद से कहने से राजा के ने उक्त व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी के पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल अपने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का बालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये पुत्रदा एकादशी है। श्रीमन्नारायणी नारायणे नारायण। अब आती है षटतिला एकादशी। देखिए, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है? उसका फल क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, नरश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से विख्यात है जो सब पापों को नाश करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने इसकी जो पापहानि कथा दालम्बे से कही थी उसे सुनो। दालम्ब ने पूछा, ब्रह्मांड मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं। उन्हें नरक में न जाना पड़े इसके लिए कौन सा उपाय है? बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिया संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान विष्णु का पूजन करें और स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ के जब आद्र या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अरग्जा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करे। ये उच्चारण करते हुए कुंबड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान का विधि पूर्वक उनको अर्घ्य दे। सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनसे ऐसे विनती करें, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्व भावन, सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज आपको नमस्कार करते हैं। जगत पते मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें।
तत्पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करे, उससे फल, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता, वस्त्र दान करे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा श्री भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण की काली गौ का दान करे। द्विश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्षों तक तुम स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हो। तिल से स्नान होम करे, तिल का उपटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन में काम लेवे। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण ये एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों को नाश करने वाली होती है। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। अब आती है इसके बाद जया एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, भगवान कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली, मनुष्यों को भोग मोक्ष प्रदान करने वाली। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना बहुत जरूरी है। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वर्षों से युक्त नंद वन के में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसने गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन, उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से वो विख्यात हुई थी। पुष्पदंत गंधर्व को एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति हो गई, इसलिए वे शुद्ध गान गा न सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रसाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान मानकर समझकर वे कुपित हो गए। इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच होने को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है। पिशाच योनि भी बहुत दुखी देने वाली है। पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना हमें चाहिए। क्या ऐसा प्रयत्न करें जिससे हम पाप से बच जाएं। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुखी के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। ज्या नाम से विख्यात तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए। जलपान तक नहीं किया, किसी ने की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि जो कि उपस्थित हुई, उन्हें नींद नहीं आई। वे रति और कहीं सुख भी नहीं पा सके। वे रति भर भी कहीं सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसी अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच दूर हुआ है। तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने उससे छुटकारा दिलाया है। माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा
ज्या नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इनने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापन करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर होकर भगवान विष्णु के शरणागत होते हैं वे हमारे पूजनीय हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली एकादशी होती है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण योगों का अनुष्ठान कर लिया। इस मातम के पढ़ने से सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण। और अब आती है विजया एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फागुन के अनुसार कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की क्या विधि है, कृपा करके हमें बताइए। भगवान बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण की विजया एकादशी के व्रत होने वाले पुण्य के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतु से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आप से क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बागदल्लभ नामक मुनि रहते हैं। आप उस प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछ लीजिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बागदल्लभ के आश्रम पहुंचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी बोले, ब्रह्मांड में लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना से यहाँ आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया है, किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके आप हमें वह उपाय बता दीजिए। बागदल्लभ ने मुनि जी ने कहा, हे श्री राम जी, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत के फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने चांदी मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश के जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे, कलश को पुनः स्थापित करे, माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जो रखे हैं गंध, दूध, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करे और रात में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर स्थापित करें। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई, सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है, उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब आती है आमल की एकादशी। युधिष्ठिर भगवान ने पूछा श्री कृष्ण जी से, श्री कृष्ण जी, मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म बताने की आप कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आमल की। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानदाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था,
महाभाग भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल के आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु भगवान विष्णु प्रिय आमल का वृक्ष था। महाभाग उसे देवता देखकर उनको बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमल का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिल जाता है। स्पर्श करने से इसे दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इससे इसके मूल में विष्णु भगवान का वास होता है। उसके ऊपर ब्रह्मा स्कंद में परमेश्वर भगवान, रुद्र शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति का वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है। विष्णु भगत पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है, इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन है, देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बता दीजिए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं। मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन से अभिष्ट वरदान दे दूं मैं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो आप लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। विष्णु भगवान बोले, महर्षियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र में युक्त एकादशी है तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वह रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, इसके देवता और इसका मंत्र क्या है? कैसे पूजन करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, द्विजरों, इस एकादशी को व्रत की प्रातःकाल दंत धावन करके संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं ये आज एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, घोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी, मर्यादा भंग करने वाले मनुष्य से भी ये वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। इस तरह से मंत्र बोले, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ चला करते हैं। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन पापों को आप हर लीजिए। इस तरह से संकल्प करें। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वदेश और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो। तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा ये स्नान उक्त सभी स्नानों को फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासी स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन, झाड़, बुहार, लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसका लेपन करे। उसके कंठ से फूल की माला पहनाए। इस सब प्रकार के धूप सुगंध की फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। तत्पश्चात कि सब और सुंदर मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मांग कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजो खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्वर्ण की स्थापित करे और मंत्रों से उसका मंत्र कहकर उनके चरणों की विश्व रूपिणी नमे, दोनों घुटनों की उग्राय नमे, जंगांग दामोदराय नमे, पद्माय नमे, श्री वत्सधारिणे नमे, ओम चक्रिणे नमे, गधीने नमे, वैकुंठाय नमे, यज्ञमुखाय नमे, विशोक निधिये नमे, वासुदेवाय नमे, वामनाय नमः, सर्वात्मने नमः। इस प्रकार से संपूर्ण अंगों मस्तकों की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं।
भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य दे। अर्घ्य का भी इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको मेरा नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए। धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा ये रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर के आप आमलक वर्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर देवे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और ये भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमल का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। संपूर्ण तीर्थों के सेवन में से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के फल पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त योगों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत कहलाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ इस समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत को पालन करके अनुष्ठान को पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ये दुर्दर्श व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और अब आती है पाप मोचनी एकादशी। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज चैत मास के कृष्ण पक्षी एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वो बोले, राजेंद्र मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानदाता ने पूछा, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है, ये मुझे आप बता दीजिए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवी चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्र रथ वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मंजू गोसा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूरी भी ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले। उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबसी मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू गोसा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत व्यतीत समय हो गया। मंजू गोसा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्रह्मान अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय की हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष बीत गई। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि उसको इस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्रह्मांड मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, स्वामिनी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह शाप से उद्धार करने वाली, सब प्रकार के पापों को क्षय करने वाली है। सुंदरी उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनीश्वर चेवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख चेवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। चेन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उसका पाप नष्ट हो गया, वह पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार मंजू गोसा ने
उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचन को व्रत करने के कारण वह पिशाच होने से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्लोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापन और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। अब आती है इसके बाद कामदा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर ये पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से पूछने पर कहा था। दिलीप ने कहा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है, वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक किन्नर अप्सराएं भी उस नगरी में सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम में पीड़ित कर रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। एक दिन की बात तक नागराज पुंडरिक राज्य सभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के नाम का संताप ज्ञात हो गया। उसने राजा पुंडरिक को उसके पैरों की गति रुकने और गान करने त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरिक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, द्रुपदे तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरिक को इतना कहते ही गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मनी मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रही है। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके अपने सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उसी दुखिनी को देखकर वह इस प्रकार बोले, शुभे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने वीर दमना नाम वाले गंधर्व है, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह मुझे बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने पति को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में उसका शाप दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि का ये वचन सुनकर ललिता का बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता कितना कहते ही उसी क्षण ललिता का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नरश्रेष्ठ में दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने वाले ये जानकर एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना जरूरी चाहिए। एकादशी का पालन करते उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती है। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों, पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। और इसके बाद आती है वरुथिनी एकादशी। देखिए, युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा हमें बताइए। भगवान बोले, राजन, वैशाख मास की एकादशी वरुथिनी नाम की प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली
ये एकादशी होती है। व्रतुनि के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। व्रतुनि के व्रत से ही मानदाता धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृपश्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान का और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान का, क्योंकि देवता पितर मनुष्य और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितर मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वानों पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। स्वरता प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। पाप भीरू मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। और अब आती है इसके बाद मोहिनी एकादशी। देखिए, युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल है? इसके लिए कौन सी विधि है? श्री भगवान बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से ये बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। लोगों के हित की इच्छा में पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत को वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। सब पापों को हरने वाली उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रवती नाम की सुंदर नगरी है। वह धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और सत्य प्रतिज्ञ थे राज्य करते थे, उसी नगर में एक वेश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वहाँ सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरे के लिए पौंसला, प्याऊ, कुआ, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग भी था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि में तो देवताओं के पूजन में उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार्यों में लगती थी। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाल चौराहे पर घूमता देखा, तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बंधु बांधवों से भी उसका परित्याग कर दिया। वह दिन रात दुख और शोक में डूबा कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी के स्नान करके आए थे। दष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्रह्मांड दिवश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य वाले वैशाख के शुक्ल पक्ष के महीने में शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। उन्होंने कहा, मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया। दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से
सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। और अब आता है अपरा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की आप कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय पाप रहित हो जाता है। झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुधों को ज्ञाता बनकर वेद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाली प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय चित्त धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं गुरु निंदा करता है वह भी पातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति करवाने वाले पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वह बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाले मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय केदार के दर्शन से तथा बद्री दर्शन से, बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य को फल प्राप्त हो जाता है। अपरा का उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, उसके पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। और अब आता है निर्जला एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन आप बताइए। भगवान बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। वेदव्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन न करें, द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनाना सोच और मरण सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी को कभी भोजन नहीं करते थे। मुझसे भी हमेशा यही कहते थे कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट और नरक को दूषित समझते हैं तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन मत करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, कैसे रहूँ? मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि में वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार कार्य पूरा करके जितना देर तुम ब्राह्मणों के साथ भोजन करो। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरे शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है।
एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशाधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेग वाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव भगवान पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करे, स्त्री हो या पुरुष, उसने यदि मेरु पर्वत के बराबर महान पाप किया हो तो भी वह इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और मनुष्य निर्जल एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में चांडाल के समान उसे और मरने पर दुर्गति का प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से वे मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में ही धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्येक धेनु या घृत में धेनु का दान उचित और पर्याप्त। दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उसके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दान और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई सभी पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्यग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रावण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम कर लेना चाहिए कि मैं भगवान के शिव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप और पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव देवे हृषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करा देना। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इसका पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया, जिस तब से यह लोक पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई है। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। देखिए, और अब आती है योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृश्रेष्ठ आषाढ़ के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पक्ष में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ठहर गया और अपनी पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया। कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षो दुरात्मा हेममाली को क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी ही की कामना में आसक्त हो घर पे ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। कोढ़ से युक्त और अपनी इस प्रेतमा से युक्त इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह इस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। तदंतर वह पर्वतों श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर उसे मुनीश्वर मार्कंडे के दर्शन हुए। पाप कर्मा के यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया।
मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते देख कहा, कोढ़ के रोग ने उसे दबा लिया। यक्ष बोला, मुनि मैं कुबेर का अनुचर मैं माली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के कुछ समय कुबेर को दिया करता। एक दिन पत्नी सहवास के सुख फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रेतमा से बिछुड़ गया। मनुष्य संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर समुद्र अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन मार्कंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। उसे वो व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हुआ। दृश्य योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यदायी है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी के व्रत करने मात्र से मनुष्य को मिल जाता है। योगिनी महापापों को नाश करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने सुनने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्रीमन्नारायणी नारायण नारायण। देखिए, अब आती है शयनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम विधि क्या है, बतलाने की हमें कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। उसका वर्णन करता हूँ, वह महान पुण्य में स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कराने वाली, सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयन एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्पों से भगवान की पूजा की है, कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन एकादशी का उत्तम व्रत, और उन्होंने तीनों लोक और तीनों संतान सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। उन्होंने हर शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ भी रहता है, और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस व्रत को एकादशी को व्रत करनी चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजन करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में समर्थ भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हरि एकादशी को उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान प्लास के पत्ते पर भोजन कर और व्रत करते हैं, चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य के भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कमार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे का में ब्रह्मचार्य पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष एकादशी होती है, वह ग्रस्त के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी ग्रस्त के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी जरूरी होती है। कामिका एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण। और कामिका एकादशी का महात्म्य लेकर के आई। गोविंद वासुदेव भगवान को मेरा नमस्कार है। कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा करके प्रभु मुझे आप बता दीजिए। भगवान बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद से पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रवण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसका कौन देवता और उसने कौन सा पुण्य होता है, ये सब मुझे आप बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। भगवान श्रवण मास में जो कृष्ण की एकादशी होती है, उसका नाम कामिका है। उसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से फल मिलता है, वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से हमें मिल जाता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है, जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को
अन्य ने सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्व नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। पाप भीरु मनुष्यों की यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या प्रायण पुरुषों को भी जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत के सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि मोती वैदुरी और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु पे से संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजूरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर के पाप निश्चय नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दिन दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित हो जाते हैं, अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित वो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है। मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्व स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। बोलो 11 माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब आती है इसके बाद पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है कि द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत था। उनकी अपनी अवस्था अधिक देखा राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजा ने इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मण और देवताओं को धन भी मैंने कभी नहीं लिया। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी द्वेष का पात्र नहीं समझा है किसी को। और फिर क्या कारण जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार कर गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्व के संपूर्ण शास्त्र के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं। जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है, उनके पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या का दृढ़ निश्चय किया करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य में इस समय आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब हम उसे इस चीज का उपाय और उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र प्राप्त हो जाए। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर को सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक
गो भी आ पहुंची। वहां प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। वह बावड़ी में जाकर जल पीने लगी। वेश्या ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगी। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें नष्टकंटक राज्य की प्राप्ति हुई। प्रजाजनों ने कहा, मुने पुराणों में उल्लेख की प्रयत्नशील रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। इसे ऐसे पुण्य कर्म के उपदेश कीजिए जिससे उसे पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है पुत्रदा के नाम से विख्यात होती है। वह मनवांछित फल देने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि का नमस्कार कर किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भाधारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख भोग और परलोक में स्वर्गति को प्राप्त होता है। ये पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में भी आती है। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। और अब आती है इसके बाद अजा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद में मास के कृष्ण पक्ष के कौन सी एकादशी होती है, कृपया मुझे बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजा है। सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया और फिर अपने को बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों को कफन लिया करते थे। इतने पर भी नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ा चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसा मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक समुद्र में डूब गई। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। नरश्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नरश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े हो गए। अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली। इसका व्रत करो, इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सभी पापों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात में आप जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की इस बात को सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंधुरियां बजने लगी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया और अंत में पूर्व जनता परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसके पढ़ने सुनने से अश्वमेध का यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। और अब आती है पद्मा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, कृपया हे केशव, कृपा करके मुझे बताइए कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन क्या है, उसके देवता कौन है और उसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी महात्मा नारद जी ने कहा था। नारद जी ने कहा, शत्रुमुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों उन्हें हो वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष में एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश के मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए। वे अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे और उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानदाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा का बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई।
इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनुष्य पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अत्यंत निवास स्थान है, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह अच्छे से हो जाए। राजन ने कहा, आप लोग का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया। अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है, पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानदाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों के तपस्वियों में आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा का आसन और आदर्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान में धर्मानुकूल प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम ये सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं होते। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शुद्ध तपस्या करता है, इस कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, दूसरों में निरपराध है, उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात हो तो एकादशी का व्रत करो। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से एक विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय उत्तम दृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने घर लौटा है। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों की शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से अपलावित हो गई। हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। श्री भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इस तरह संकल्प करना चाहिए, बुधवार श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हमें हमेशा सुखदायक जीवन प्रदान करें। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो इसको पढ़ता है उसको बहुत फलों की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। और इसके बाद आती है इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष के कौन सी एकादशी होती है। राजन, अश्विन मास में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में गिरे हुए पितरों को भी ये एकादशी सदगति देने वाली होती है। राजन, पूर्व काल की बात है कि सतयुग में इंद्र सेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक व्रत का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल रखा था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मिक तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहीं आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल
है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर से अपने आगमन का कारण मुझे बताकर आप मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नरश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहा कहने के लिए एक संदेश दिया, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत के पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर वे तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का आप व्रत करें। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किसी तिथि में और किस व्रत विधि से यह व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन को श्रद्धापूर्वक जिससे प्रातः काल स्नान करो, फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करो, रात्रि में भूमि पर सोवो, रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र का संकल्प करो कि हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हूँ, निराकार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे अपनी शरण दे दो। इस प्रकार नियम करके मध्याकाल में पितरों का प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो, दक्षिणा दो, ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर गाय का खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और वृद्धों सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा श्री इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। अब आती है इसके बाद में पापा कुंशा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे अश्विन के शुक्ल पक्ष नाम की एकादशी का महात्म बताइए, उसका महात्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वे पापा कुंशा नाम से विख्यात होती है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली, सुंदर स्त्रीता, धन मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्यों को प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायासी दिव्य रूप धारण, चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझे वासुदेव का पूजन करना जरूरी होता है। जितेंद्र मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते, छाता दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता है। नर दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति यज्ञ, होम, दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखना पड़ता। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोग देख जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ होता है। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापा कुंशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। और अब आता है रमा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, आप कृपा करके बताइए कि कार्तिक में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक में रमा नाम की कृष्ण पक्ष में एकादशी विख्यात है। ये परम कल्याणमय एकादशी होती हैं और ये परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली होती है।
पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा था, राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के नाम से विष्णु के भगत और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले और राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्व ढिंडोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर में एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को आप दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा, देव का जैसा विधान हो वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति की पारलौकिक कर्म करके पिता के घर में रहने लगी। नरश्रेष्ठ, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवसुर को प्राप्त हुआ। वही शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद ने नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर उन्होंने समीप गए। शोभन भी उस समय नृश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया देखकर शीघ्र आसन से उठ खड़े हुए, उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमश उसने ससुर राजा मुचकुंद प्रिय पत्नी चंद्रभागा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है, आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको कि इस नगर में कैसे प्राप्ति हुई। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे यह नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर उस व्रत का पालन अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि नगर स्थायी नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या का चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंदपुर गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के सामने समान उनके दुर्दर्श नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर इस तरह तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन में बैठाया। चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। आप 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा। तब सब प्रकार के मनवांचित वैभव से समृद्धिशाली रहेगा। मैं 8 वर्ष से इस व्रत को कर रही हूँ, उसने ऐसा कहा। और ये सभी तरह से नगर वैभव से मनोवांचित समृद्धिशाली रहेगा। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विविष्ट अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रही। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम के एकादशी का वर्णन किया। चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। और अब आता है प्रबोधिनी एकादशी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाले कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुई वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है, और आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय होती है।
इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, होम, यज्ञ, भगवान नाम की परम यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य फल मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर धूप आदि से भगवान विष्णु आराधना करनी चाहिए और भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, समी पत्र से, चंपक पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि से में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान और पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और इसके बाद आती है परमा एकादशी। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास का, मल मास, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि बतलाइए जिसके करने से देवता की पूजा की जाती है। इसकी और इस लोन के महीने में किस देवता की पूजा होती है, इसके व्रत करने का क्या फल मिलता है। ये परमा एकादशी के नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर तथा कंपिले नगरी में हुई थी, जो कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कंपिले नगरी में सुबेदा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। कंपिले नगरी में उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण दंपति अत्यंत दरिद्र थे। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती थी। अतिथि के अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी। अतिथि को अन्न खिलाकर स्वयं भूखी सो जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय गृहस्थी, धन के बिना ये नहीं चलती, इसलिए मैं प्रदेश जाकर कुछ उद्योग करूंगा ताकि अपनी गृहस्थी अच्छे से चल सके। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ पति, अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहें पत्नी वो कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो भाग्य में होगा वो हम यही मिलकर करेंगे। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास, मल मास की कृष्ण पक्ष परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख दूर हो जाएंगे और दरिद्रता भी नष्ट हो जाएगी। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। वह व्रत में कीर्तन आदि भजन सहित रात्रि जागरण करता है। महादेव जी ने कुबेर को इस व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया है। महादेव जी ने फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी की व्रत की विधि सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कौंडिन्य मुनि ने के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्णता रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व योगों का आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वाली में गौ देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है।
अधिक मास लोंद का महीना पुरुषोत्तम मास उत्तम मास कहलाया है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्यमय लोगों को हमें प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। इसके बाद आती है पद्मिनी एकादशी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप अधिक मास में पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है, व्रत की विधि क्या है, इससे किस देवता की पूजा की जाती है, इसके व्रत से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्य को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये अनेक पापों से नष्ट करने वाली है तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। समस्त औषधियों से पैदा हुई पृथ्वी और को पवित्र कहलाती करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों का भाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान के दीप नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजन करना चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य, गान आदि करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए और अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का निर्जल करना चाहिए। मनुष्य निर्जल रहने की शक्ति न हो तो उसे जल पान या पार से करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। पहले पैर में भगवान के नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पैर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का, चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिल जाता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान, पुण्य नहीं है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा का तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक लोगों को सुख भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये सुंदर कथा पुलस्त्य जी नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं के सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कार्तवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी को भी राज्य भर संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडित को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा सिद्धियां को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री विरिश्चंद्र की पुत्री सप्रमदा वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई, ये सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। ये देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे पतिदेव की तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनुसुईया बोली कि अधिक मास लोंद का महीना आएगा, 36 महीने बाद आता है। उसमें 2 एकादशी होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण की एकादशी का नाम, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए।
प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास लौन बहुत प्रिय है, इसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद ये दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उनके यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे, वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया। ये सब पद्मिनी के व्रत के प्रभाव था। इतना कर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पांडु नंदन अर्जुन, ये मैंने ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, लोन महीने मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। इसके बाद हम भगवान की प्यारी सी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं जिसकी, शरदा धारण कीनी, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं जिसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, हास करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके जगतपति। किस विध मिलऊं दयामय, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दयामयी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। विषय विकार मिटाओ, कष्ट हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा,
ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तो तुझको ही अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लाग्या मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कोई भी कथा कहानी सब कुछ कहकर हम ये कह देते हैं, आह्वानम न जानामि विसर्जनम न जानामि पूजा चेव न जानामि क्षमक्षम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजी मयादेव परिपूर्ण तदस्तु में। तो सब भगवान उसको पूरी कर देते हैं। जो भी कोई त्रुटि हुई प्रभु क्षमा करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।